हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 22 सितंबर। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व राइनो दिवस यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसे क्यों मनाया जाता है दोस्त? यह दिन विश्व राइनो दिवस, यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वह 5 प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है दोस्त? तो वह है ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। कौन है दोस्त? फिर से आप सुन लीजिएगा, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, भारत में मात्र एक जो गेंडा, सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो मानस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर सिर्फ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। तो आप इतना भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा यह सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात आई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। बात की जाए दोस्त कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया है। साथ ही दोस्त, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहां के उपराज्यपाल हैं, वो कौन है दोस्त? वह है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा अलग है और काजिंग अलग है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि काजीरंगा कहाँ है, यह है असम में, यह है काजिंग। आप ध्यान रखिएगा, काजिंग कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्त, तो आप इतना जम्मू कश्मीर का बारे में फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो दोस्त, हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हर्षवर्धन सिंह। ठीक है दोस्त, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में आशा लता बाब गंगाकर का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त, हाल ही में आशा लता बाब गंगाकर का निधन हो गया, वो कौन थी दोस्त? तो वो थी एक अभिनेत्री। आप ध्यान रखिएगा, वो एक अभिनेत्री थी। आशा लता बमाकर ये मराठी एवं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। आप ध्यान रखिएगा,
जो आशा लता बमगांकर है, ये किस फिल्म की सबसे मशहूर अभिनेत्री थी? तो ये थी मराठी एवं हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को नंबर में जारी करने की घोषणा की गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्त हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को नंबर में जारी रखने की घोषणा की गई है। ये पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वो है बराक ओबामा। आप ध्यान रखिएगा, बराक ओबामा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अब बात आया बराक ओबामा, तो दोस्त बराक ओबामा कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा कहाँ है दोस्त? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो आप अमेरिका के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को नंबर में जारी रखने की घोषणा की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वे थे बराक ओबामा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में नरेंद्र मोदी जो घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है, किस राज्य में किया है दोस्त? वह है बिहार। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिहार। आप ध्यान रखिएगा, बिहार में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्त? तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देशों के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है दोस्त, अब बात आई बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त? फागू चौहान। कौन है दोस्त? फागू चौहान। साथ ही दोस्त बिहार की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार की विधानसभा सीटों की संख्या 243। बात की जाए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? यह है 60। तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार की जो विधानसभा सीटों की संख्या 243, लोकसभा की 40, राज्यसभा का 16 और विधानसभा का 60। तो आप बिहार के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्त हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो देश शीर्ष स्थान पर रहा वो कौन सा देश है दोस्त? तो वह है सिंगापुर। आप ध्यान रखिएगा, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। और बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो दूसरे स्थान पर रहा है हांगकांग और चाइना। तीसरे स्थान पर जापान। और बात की जाए भारत, तो भारत कितवें स्थान पर रहा है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 116वां रहा है। आप ध्यान रखिएगा, जो मानव पूंजी सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? सिंगापुर। दूसरे स्थान पर हांगकांग और चाइना। तीसरे स्थान पर जापान। अब बात की जाए भारत का स्थान क्या स्थान पर दोस्त? तो ये था 116वां। तो आप भारत के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप भारत के बारे में जो भी रैंक निकलता है किसी प्रकार का, उन्हें आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? ली सियान लूंग। कौन है दोस्त? ली सियान लूंग। और बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? तो वह है हलीमा याकूब। कौन है दोस्त? हलीमा याकूब। तो आप सिंगापुर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जो बैंक ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है वो कौन सा बैंक है दोस्त? वह है HDFC बैंक। आप ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात आई HDFC बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में।
बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में HDFC बैंक के CEO कौन है दोस्त? वो है शशिधर जगदीशन। कौन है दोस्त? शशिधर जगदीशन। तो आप HDFC बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में भारतीय नौसेना ने जिस देश के नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभियान का शुभारंभ किया है वो कौन सा है दोस्त? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ यह अभ्यास किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्त, अब बात है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है दोस्त? स्कॉट मॉरिसन। और बात की जाए यहाँ के जो महारानी है, जो मोनार्क, वो कौन है दोस्त? वो है एलिजाबेथ द्वितीय। साथ ही दोस्त यह पैसेज अभ्यास कहाँ की शुरू किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यह पैसेज अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में आरंभ किया गया है। साथ ही दोस्त भारत के जो नौसेना स्टाफ जो प्रमुख हैं वो कौन है दोस्त? वो है एडमिरल करमबीर सिंह। आप ध्यान रखिएगा, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में पैसेज अभियान का शुभारंभ, पैसेज अभ्यास का शुभारंभ किसके साथ किया गया? ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत की सबसे बड़ा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाई जाएगी? तो दोस्त हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के जिस शहर में बनाया जाएगा वो कौन सा शहर है दोस्त? वो है नोएडा। आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रेटर नोएडा है वहीं पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नोएडा। अब बात है यूपी। तो यूपी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूपी, इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ दोस्त? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यूपी की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 31। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। साथ ही दोस्त यहाँ की विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 40 और विधान परिषद का 100। थोड़ा माफ दीजिए दोस्त, तबियत खराब है, बोलने में भी गड़बड़ी हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। थोड़ा पानी। ठीक है दोस्त, तो आज का आंसर ऑफ द डे है, हाल ही में 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मार्गरेट एटवुड। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, अब मुझे काफी अच्छा भी लगा। कृपया इसी तरह आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दे। जो भी प्रतिदिन आंसर ऑफ द डे रहता है तो कृपया सभी प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किसने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से भी चाहे तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।